Hello students, good morning. In the last lecture we have discussed about the mole concept and we have also discussed the different relations of mole. Now today we are going to discuss on numericals based on mole concept. तो सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट के 3 डिफरेंट रिलेशंस थे वो उनको याद कर लें एक बार. हमने बताया था कि 1 मोल इक्वल 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम फार्मूला यूनिट. 1 ग्राम एटम मीन्स mass of that element equal to their atomic mass in gram. 1 gram molecule means mass of that substance in gram equal to their molecular mass, and 1 gram formula unit means mass of that tiny compound in gram equal to their formula mass. इसी तरह से 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखा गया तो कितने थे 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स थे. और अगर हम 1 मोल गैस ले लें तो उसका एसटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर था जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं. मोलर मास की बात कर लें 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम फार्मूला यूनिट का मास कहलाता है उसका मोलर मास. अगर किसी भी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास को हम मोलर मास भी कह सकते हैं. मतलब मास अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड मोलर मास. 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में क्या कहलाता है? मोलर मास. और इसी से बेस्ड हमने आपको कुछ फार्मूले भी बता दिए थे. जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास. अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. अगर गैस का वॉल्यूम दिया है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, देन यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स. अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 46 ग्राम ऑफ H2SO4. 46 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. कैसे निकालेंगे? पहले हम 46 ग्राम में ये पता कर लें कि कितने मोल हो जाएंगे. और आपको पता है 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 into 10 to power 23. तो उसके बेस पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे. तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या है. मोलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 4 into 16 इक्वल हो जाएगा 2 plus 32 plus 64, ये आ जाएगा 98. मोलर मास निकाला है, यूनिट ग्राम मोल इनवर्स होगी. तो आप नंबर ऑफ मोल्स 46 ग्राम में कितने होंगे? अब देखिए 98 ग्राम ये क्या हो गया? 1 मोल हो गया. आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 98 ग्राम H2SO4 contains molecules equal Avogadro number 6.022 into 10 to power 23. Therefore, this mass will contain how much number of molecules? तो आप करेंगे since 98 ग्राम H2SO4 ये कितना है? 1 मोल contains equal 6.022 into 10 to the power 23 molecules.
therefore 1 gram will contain 6.022 into 10 to the power 23 upon 98. Therefore 46 gram will contain 46 into 6.022 into 10 to the power 23 upon 98. ये आपका 2 टाइम्स, इससे अगर हम इसको किया जाएगा 3.011 तो आ गया 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यही हमें आपको देखना था कि हाउ मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम H2SO4। तो आप पहले क्या करते हैं, उसका मोलर मास निकाल लेते हैं, उस मोलर मास के इक्वल मास में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उस मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, क्या कैलकुलेट, इसी में हम आगे क्वेश्चन जोड़ देते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटर। हमें क्या करना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। दिमाग लगाइए, क्या करना होगा, आपको पता है कि 98 ग्राम मॉलिक्यूल्स H2SO4 का जो 98 ग्राम मास है वो कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, इतने मॉलिक्यूल का मास है। तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो आप यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, सिंस 6.022 into 10 to the power 23 molecules contains 98 gram. Mass of this molecule is 98 gram, so mass of one molecule will be how much? तो आगे देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, सिंस mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecules equal 98 gram. Therefore mass of one molecule हो जाएगा 98 upon 6.022 into 10 to the power 23। इसको आगे ले जाइए, ये लिख सकते हैं 9.8 upon 6.022 into 10 to the power 22। इसको इससे डिवाइड अगर कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा एक मॉलिक्यूल का। ये आपका अप्रोक्स निकलेगा 1.63 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस मोल रिलेशन से कर सकते हैं। पहले हमने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले 46 ग्राम में। दूसरा हमारा क्वेश्चन इसी में हमने बढ़ा दिया था कि एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ constituent elements in 53 gram of Na2CO3। क्या करना है कि 53 ग्राम Na2CO3 दिया है, इसमें
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम्स कितने होंगे ये निकालना है। सबसे पहले आप देखिए कि Na2CO3 को ध्यान से देखिए, ये वन मॉलिक्यूल है सोडियम कार्बोनेट का, या वन फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं, Na कंपाउंड है। तो इस वन मॉलिक्यूल में Na कितने हैं, 2 हैं, कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। One molecule of sodium carbonate contains 2 sodium atoms, 1 carbon atom and 3 oxygen atoms. Then how much sodium, carbon and oxygen atoms will be present in 53 gram of Na2CO3? What will you do? First of all, you have to calculate the number of moles in 53 gram Na2CO3. How much moles are present in 53 gram Na2CO3? When you get the number of moles, then you can get number of atoms of each type element. So, how will you solve? First of all, calculate the molar mass of Na2CO3. Molar mass of Na2CO3. मोलर मास का मतलब ये हो गया इसका जितना मॉलिक्यूलर मास है, जितना इसका फार्मूला मास है, उतना ही मास ग्राम में ले ले, वो कहलाएगा मोलर मास। मोल्स निकालने के लिए मोलर मास चाहिए होता है। तो मोलर मास ऑफ Na2CO3 इक्वल निकालते कैसे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, बस अंतर यह है कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट U रख देते हैं या mu रख देते हैं, और मोलर मास की यूनिट रख देते हैं ग्राम। तो 2 into Na का एटॉमिक मास है 23, प्लस कार्बन का है 12, प्लस 3 into 16 इक्वल 46, प्लस 12 प्लस 48. If you add, then you get 106. This is the molar mass of sodium carbonate. जब आपने इसका मोलर मास निकाल लिया, मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल हो जाएंगे मास ऑफ Na2CO3 53 ग्राम अपॉन 106 ग्राम मोल इनवर्स, ये आ जाएगा 1/2 मोल, या ये आ जाएंगे 0.5 मोल। मास दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, मोलर मास पहले निकाला, मास डिवाइड बाय मोलर मास, देन यू गेट नंबर ऑफ मोल्स। आप निकाल रहे हैं 0.5 मोल में कितने Na2CO3 मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसा आप जानते हैं कि 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो सिंस 1 मोल of Na2CO3 equal 6.022 into 10 to the power 23 molecules. 23 molecules. Therefore, 0.5 mole of Na2CO3 equal हो जाएगा 0.5 into 6.022 into 10 to the power 23. अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3.011 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। हमने क्या किया, 53 ग्राम Na2CO3 में मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 निकाल लिए इतने। अब आप निकाल लेंगे कि हाउ मच एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन these number of molecules of Na2CO3. तो आप लिखेंगे since 1 molecule of Na2CO3 equal to Na atoms, therefore 3.011 into 10 to the power 23 molecules of Na2CO3 will contain 2 into 3.011 into 10 to the power 23 इक्वल आ जाएगा 6.022 into 10 to the power 23।
molecules, sorry, atoms of Na। इसी तरह से हमें कार्बन के एटम्स चाहिए, सिंस one molecule of Na2CO3 equal one carbon atom, therefore 3.011 into 10 to the power 23 molecules of Na2CO3 equal कितना हो जाएगा, 1 into 3.011 into 10 to the power 23। ऐसे ही तीसरा थर्ड पार्ट भी आप ऐसे ही कर लेंगे। कैसे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3, वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 इक्वल कितने ऑक्सीजन एटम्स, 3O एटम्स, therefore 3.011 into 10 to the power 23 molecules इक्वल कितना हो जाएगा, 3 into 3.011 into 10 to the power 23, ये आ जाएगा 9.033 into 10 to the power 23 O एटम्स। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, पहले मोल्स निकाल लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स का नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वन मोल में एटम देख लेते हैं, फिर जितने मॉलिक्यूल्स निकले उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप जल्दी से नोट करिए। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, सेकेंड पार्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, और तीसरा पार्ट है 52 AMU ऑफ हीलियम। इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ लिया है, उससे पहले एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास को ठीक से देखा है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए आपको वो लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है अगर इनके न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं। पिछले लेक्चर्स जिनमें हमने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और मोल के बारे में बताया है, वो लेक्चर आपको बहुत जरूरी है देखने। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, 52 मोल ऑफ He। जैसा आप जानते हैं कि 1 मोल He में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो 52 में कितने होंगे, 52 से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे होगा, सिंस 1 मोल ऑफ He इक्वल 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। एक जनरल बात है कि 1 मोल एटम लिए जाए तो उसमें इतने एटम्स होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल लिए जाए तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 He atoms, therefore 52 mole of He will contain 52 into 6.022 into 10 to the power 23 He atoms। इसको आप मल्टीप्लाई करके एक डिजिट पर डेसिमल लगा देना और 10 टू द पावर जो भी हो जाए उसको रख लेना, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आता है 52 ग्राम ऑफ He। देखिए He का एटॉमिक मास कितना होता है, 4।
तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ He 4 ग्राम, या मोलर मास कितना होगा 4 ग्राम पर मोल। तो आपके 52 ग्राम He में नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम He कितना हो जाएगा 52/4, ये आ गए 13 मोल्स। 52 ग्राम He में कितने मोल्स He निकल आया 30 मोल्स He निकल आए। अब आप जानते हैं सिंस 1 मोल He इक्वल 6.022 into 10 to the power 23 He atoms, therefore 13 मोल ऑफ He इक्वल कितना हो जाएगा 13 into 6.022 into 10 to the power 23। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 78.286 into 10 to the power 23, या लिख सकते हैं 7.828 into 10 to the power 24। इतने एटम्स He के आ जाएंगे। तो ये तो रहा आपका सेकेंड पार्ट। अब आता है थर्ड पार्ट AMU में क्या होता है एटॉमिक मास होता है, और He का एक एटम का मास कितना है 4 AMU। सिंस मास ऑफ 1 He एटम इक्वल हाउ मच AMU 4 AMU, therefore number of atoms in 52 AMU will be equal to 52/4, ये आ जाएंगे आपके 13 एटम्स। तो आपको ये देखना होगा कि जो अमाउंट दे रखा है वो अमाउंट किस फॉर्म में दे रखा है, फिर अमाउंट को मोल्स में कन्वर्ट करना है और मोल्स का रिलेशन बताना है कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 1 मोल में होता है। तो जितने भी मोल हैं उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरह से जनरली न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जल्दी से आप नोट करें, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, ये आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आपको सेंड करना है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद क्या करना है सेंड करना है। क्वेश्चन लिखिए पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 0.5 mole of H2SO4. Calculate the number of oxygen atoms in 0.5 mole of H2SO4. दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होती है, केन शुगर होती है गन्ने की शक्कर जिसका फार्मूला है C12H22O11। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर इन 34.2 ग्राम ऑफ C12H22O11। कितना आपका शुगर रख दिया है 34.2 ग्राम, इसमें इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे मोल के बारे में आपकी आंखें खुल जाएंगी कि मोल कितना बड़ा नंबर है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन थर्ड है,
हाउ मैनी ईयर्स would it take place to spend Avogadro number rupees at the rate of 10 lakhs rupees per second? क्वेश्चन यह है कि अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर के इक्वल रुपीस हैं और आप 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्च कर रहे हैं, सोच लेना 10 लाख रुपए पर सेकंड फेंकने में लगे हुए हो रुपए, तभी तो खर्च हो पाएंगे ना। तो कितने ईयर्स लगेंगे या कितना टाइम लगेगा? टाइम का मतलब घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या साल 2 साल में भी खर्च नहीं होंगे। 10 लाख रुपए पर सेकंड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे आपका जो ब्रेन है वो ये समझ जाएगा, रुपए वाली बात बहुत जल्दी समझते हो कि इसको खर्च करने में कितने वर्ष लगेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले एक ईयर में कितने रुपीस स्पेंड होंगे, तो पहले आप समझ लो 1 घंटे में कितने होंगे। आपका एवोगैड्रो नंबर के रुपीस हैं 10 लैक्स हैं, तो 10 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 60 तो 1 मिनट में हो गए, बाई 60 तो 1 घंटे में हो गए, इंटू 24 तो 1 दिन में हो गए, इंटू 365 ये हो गए 1 ईयर। तो 1 ईयर में नंबर ऑफ रुपीस निकल आए। टोटल रुपीस 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 है, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड इन 1 ईयर, देन यू गेट द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच यू कैन स्पेंड द होल रुपी। तो आप पता कर लेना कि क्या आप अपनी पूरी लाइफ में अगर 100 साल जीते हैं तो 1 मोल रुपीस खर्च कर पाएंगे या नहीं, और नहीं कर पाएंगे तो कितनी लाइफ्स आपको या कितने जन्म और लेने पड़ेंगे इस रुपए को खर्च करने के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मोल बहुत बड़ा नंबर है। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और हमको सॉल्व करके इनके फोटोज लेके हमें भेजिए। थैंक यू।